आवेश की प्रकृति बताता है और इनमें से कहेंगे सभी। इस तरह से आज के इस वीडियो में आज के जो पेपर हुआ बिहार बोर्ड के द्वारा 70 में 70 आपको ऑब्जेक्टिव सही सही बताया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के जो आज एग्जाम पेपर हुआ है फिजिक्स का, उस फिजिक्स का सॉल्व पेपर करवाने जा रहे हैं। और 100% जो भी आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे इसमें बहुत सारे फेक ऐसे क्वेश्चन बता दिए गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, और हम आपको बताने जा रहे हैं 100% कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन ए टू जेड आपको सही बताने वाले हैं। आप लोग आज पेपर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला लीजिए ताकि आप निश्चिंत रहिएगा कि फिजिक्स में आपका कितना कोर्स मींस कितना नंबर आया है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास जो आपके दोस्त इस बार एग्जाम दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। आपको बताना चाहेंगे कि आज के जो भी ग्रुप हुआ होगा ABCDEFG जो भी ग्रुप आया होगा उस सभी ग्रुपों में एक ही क्वेश्चन था, बट इधर उधर करके दिया हुआ है। तो जितने भी ग्रुप वाले बच्चे होंगे ABC चाहे कोई भी, सब में एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और मिलाइएगा जरूर। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर इसे शेयर करिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो समस्थानिक विषमत की अर्धायु 5 दिन है, 20 दिनों के बाद के लिए किए गए नाभिकों का अविकट अंश होगा। तो इसमें का पहला का आंसर तो बाबू होगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा फर्स्ट का ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से कौन से क्रम में होता है। यह क्वेश्चन 10 का पावर 39 गुना होता है, याद रखिएगा। जब दोनों को कंपेरिजन करके सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रख दिया जाए तो आवेशों की समस्थानी की तुलना में Q का मान क्या होगा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी होगा -Q/4। आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 100% सही बताएंगे। याद रखिएगा किसी भी चैनल पे आप देखिएगा तो उसमें आधा हो सकता है गलत मिले, लेकिन इस चैनल पे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। ऑथेंटिक क्वेश्चन को बना करके आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत लगा। आप थोड़ा सा पेपर धुंधलापन दिखाई दे रहा हो, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि पेपर को हम लोग पहले इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट किए उसके बाद बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए हमको कम समय में सारे क्वेश्चन को बताना है ताकि आप सिर्फ इसको मिलाइए। करा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा। द्विध्रुव स्थित साम्यावस्था में स्थित रहे। चौथा का क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे ऑप्शन सी π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंग्लिश मीडियम वाले भी मिलाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऑप्शन डी। जो भी बच्चे डी मारे होंगे उनका सही होगा। और हमें उम्मीद लगता है कि जो बच्चे हमारे बुक से फॉलो किए होंगे, जो हम लोग क्लास में बच्चों को बुक प्रोवाइड करते हैं, उस बुक में से 100% ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ। अगर जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उनका 100% एक एक क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए कह रहा है दो तरंगों y1 = 4 sin ωt, y2 = 3 cos ωt के उत्पन्न व्यतिकरण आयाम का महत्तम मान क्या होगा। तो कहेंगे बी ऑप्शन, 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे बी ऑप्शन लगाइएगा। देखिए ये सभी ग्रुप के लिए है, हर ग्रुप में एक ही टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर हुआ है, इसलिए जो भी बच्चे ग्रुप वाले हैं सब मिलाइएगा। 7 की बात करते हैं। 7 का ऑप्शन, प्रणालिका में ऊर्जा घनत्व का सूत्र जो होता है B²/2μ0 होता है। याद रखिएगा B²/2μ0 होता है, ऑप्शन ए होगा। इसे आप लोग मिला करके आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा कि आपका जो एग्जाम दिए हैं उसमें 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निकेल है। तो याद रखिए निकेल जो होता है लौह चुंबकीय होता है। निकेल इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। 8 का सी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी किए होंगे उसे आप लोग सही किए होंगे, और जो बच्चे
एग्जाम जब भी देते हैं तो याद रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद एग्जाम देने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कहलाता है, याद रखिएगा दिक्पात कोण कहलाता है, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लेशन कहलाता है। ये 9 का बी ऑप्शन होगा, 9 का बी ऑप्शन याद रखिएगा। जो बच्चे किए होंगे मिला लीजिए ध्यान से, जो भी ग्रुप वाले बच्चे होंगे, ये आप टेंशन मत लीजिए कि कोई खास एक ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, हर ग्रुप में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग होता है। 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उभय उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। अगर इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दे रहे होंगे तो याद रखिएगा ये आपका 20 सेंटीमीटर होगा, सी ऑप्शन होगा। ये सब बनाया हुआ है, अगर आप बनाकर किए होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, अगर बिना बनाए अगर आप अंदाजे कर रहे होंगे तो शायद गलती हो सकता है, इसलिए अंदाजे कभी नहीं करना चाहिए। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य की इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो याद रखिएगा मोमेंटम समान होती है, ये सी ऑप्शन होगा। 11 का जो आंसर होगा वो सी होगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सही सही आंसर मिलाइए, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर इसे शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे इस बार एग्जाम दिए हैं वो इस वीडियो से मिला ले क्वेश्चन, और निश्चिंत रहिए कि टेंशन ना हो एग्जाम में। एग्जाम के बाद रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। देखिए बहुत भुलाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखिए मंदक जब भी काम करता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है, क्योंकि यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से बमबारी किया जाता है और वहां से 3-3 न्यूट्रॉन निकलता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वहां पे चयन अभिक्रिया होता है, श्रृंखला अभिक्रिया होता है, 3-3 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उनको मंदित कर दिया जाता है। 12 का ए यानी कि स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, 12 का ए ऑप्शन याद रखिएगा। इसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं जो आपको आज एग्जाम में दिए हुए हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। आपको सही सही बता रहे हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। बोरॉन, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन होगा, बी ब्रॉन होता है, ये ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग 14 क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। डायोड का उपयोग दृष्टकारी के रूप में काम किया जाता है, यानी कि रेक्टिफायर के रूप में काम किया जाता है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन हमारे बुक में जो हमारे बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है क्लास में, उन सबको ये दिया गया, उसमें A to Z क्वेश्चन आया हुआ है बुक से ही। जो बच्चे अगर तैयारी किए होंगे ईमानदारी से वो 100% एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, याद रखिएगा कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ में दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो कूलॉम का लॉ हो गया। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको PDF में तैयार करके आपको क्वेश्चन का सलूशन बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 16 का आंसर जो होगा बाबू ये R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है R, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई R होता है। तो देखिए V जो होता है R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हालांकि हम ज्यादा एक्सप्लेन हम करना नहीं चाहते, कम समय में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मिलाने के लिए है, इसलिए हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच में संबंध होगा, याद रखिएगा। 17 का ए होगा, 17 का हम कहेंगे ए ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर मिला लेंगे। VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फैराड है, जिनमें मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाते, बूंद की धारिता क्या होगा? तो याद रखिएगा 20 माइक्रोफैराड। ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि रट लो, याद कर लो, या आएगा ये एग्जाम में, और हर साल आता है, आया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? याद रखिए विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 का सी ऑप्शन याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 20 का आंसर देख लीजिए, घटती है, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू W/Q होती है ना, और V इज इक्वल टू होता है बाबू, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/R, ये हम कह सकते हैं W/Q। तो इस तरह से हम कह सकते हैं W जो है ये Q के अनुक्रमानुपाती, यानी कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर ये R बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो दूरी बढ़ाई जाती है तो A जो होता है घटता है, तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन याद रखिएगा A, यानी कि डिक्रीज होती है। 20 का ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R और 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात 1:2 होता है। याद रखिएगा 21 का ऑप्शन A होगा, 1:2 होगा। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देख रहे हैं तो याद रखिएगा इसे 1:2 कर लीजिएगा, 1:2 होगा, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप देखिएगा, करा 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में रखते हैं, इनके संयोजन की क्षमता क्या होगा। यानी कि बाबू क्षमता हम 1/f इज इक्वल टू हम कर देते हैं 1/40 माइनस 1/20। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2/40 हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -1/40, और ये हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि चूंकि ये P बन जाता है 1/f की जगह पे P, और P हमेशा जो होता है मीटर में होता है और ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको हम कर देते हैं -2.5। ये B ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देखिएगा, B ऑप्शन हो जाएगा ये -2.5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यतिकरण की घटना के कारण होती है। 23 का ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, व्यतिकरण की घटना का कारण आयाम परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि चेंज इन एम्पलीट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्लिंट कांच का, यानी कि प्रिज्म ऑफ फ्लिंट कांच। 24 का ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 किसका प्रतीक है। तो कहेंगे पी टाइप का। पी टाइप का ये प्रतीक होता है इस तरह का। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 का, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है। 26 का आंसर देख लीजिए, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का इकाई जो होता है वोल्ट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देख लीजिएगा, वोल्ट हम करेंगे। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वजनिक तर्क द्वारा है। तो हम कहेंगे नंद गेट होता है, और नॉट और एंड जो होता है वो प्योर गेट होता है, इसलिए इसको डी हम ऑप्शन करते हैं, नंद गेट। या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 27 और 28 क्वेश्चन, UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसे संचरित होती है। 28 का आंसर हम कहेंगे, देखिए ये अंतरिक्ष तरंगे होती हैं, अंतरिक्ष में घूमती है ये तरंगे, यानी कि स्पेस वेव्स होती हैं। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू 100% सही है। आपको कहीं भी आपको इतना सही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने वाले किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। याद रखिएगा आधा अधूरा नॉलेज दिया जाएगा, बट इस चैनल पे आपको 100% सही बताया जा रहा है। 25 की द्विधारी समतुल्य होती है, याद रखिएगा 11001। ये भी हम लोग बोलते हैं हर साल बच्चों को रट लो, हर साल आएगा, और हर साल पूछता है, आया भी है। देख लीजिए 29 का ये हो गया सी ऑप्शन। 30 का हम देख रहे हैं कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजें होती है, यानी कि 30 का हम कहेंगे समान होती है। देखिए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई और व्यतिकरण फ्रिंजों की क्या होती है, समान होती है, यानी कि इक्वल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू 31। देखिए प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। देखिए हालांकि ये तो 12th में है ही नहीं, लेकिन बिहार बोर्ड वाला बुड़बक होता है, कोनो कहीं से कुछ उठाकर पूछ देता है, बच्चे बेचारे कंफ्यूज। तो ये 11 का क्वेश्चन है, बना दिया है 12th में, लेकिन आप याद रखिएगा 9.4546 × 10⁻15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ के कुल प्रतिरोध जो होता है याद रखिएगा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये
परिपथ का प्रतिरोध की बात करेगा तो बढ़ता है, अगर विभवांतर की बात करता है तो घट जाता है। याद रखिएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। 33 का ध्यान से समझ लीजिए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 34 की बात करते हैं। देखिए 34, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका आंसर जो होगा वो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v² होता है। याद रखिएगा, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v², यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत शक्ति स्थितिक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है, तो हम कहेंगे बाबू उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या होता है? उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने की एक मशीन होती है। ये हाई वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए मशीन होती है ना, हम क्या कहेंगे? हाई वोल्टेज। इसमें कौन सा क्वेश्चन? हाई, ओनली हाई वोल्टेज, ये हाई करेंट एंड हाई वोल्टेज, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा 35 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं बाबू। देखिए, गोलीय दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। दर्पण जो होता है वो किसी भी मीडियम पर निर्भर नहीं करता। याद रखिए, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो किसी मीडियम पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिमेन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पूर्णांतिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है, तो हम कहेंगे ये इसका मान इनफिनाइट होता है। याद रखिएगा 37 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38। बाबू देखिए, ध्यान से देखिए, और जो वीडियो अभी तक शेयर नहीं किए जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके मिला ले सही कि आप लोग सही किए हैं कि नहीं। हम इतना ही चाहेंगे, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कंपेरिजन टू द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों मिलाइएगा इस वीडियो को देख करके। चूंकि दोनों का यहाँ ऊपर इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का अंतर है। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है वो होता है π/2, यानी कि 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये मतलब ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखिएगा बाबू, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में जो होती है वो कम होती है। याद रखिएगा, प्राथमिक की कुंडली की तुलना में लेस होती है, यानी कि कम, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें जो होती है बाबू विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे में 7 प्रकार के किरणें उत्पन्न होती है। एक्स किरणें, गामा किरणें, इस तरह से बहुत सारे किरणें निकलती है। 7 किरणें निकलती है जिसमें एक्स किरणें भी आती हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 41 का यानी कि 41 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण का मान sin 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू होता है वो बाबू c/v हम कर लेते हैं। अगर हमें निकालना होगा, v निकालना है तो c/sin थीटा कर लेते हैं। और ये देखिए 3 × 10 का पावर हम कर लेते हैं 8, और sin 30 1/2 कर लेते हैं, ये √3/2 कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 6 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा। याद रखिएगा, 42 का sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 6 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
43 का बाबू जब किसी कुंडली में धारा 0.1 का सेकेंड से 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है तो 50 वोल्ट औसत वोल्टेज उत्पन्न करती है। ये 1.67 हेनरी हो जाएगा। इसको आप बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे वीडियो में न्यूमेरिकल बना करके ऑब्जेक्टिव में हम बच्चों को दिखाए ऑनलाइन जब क्रैश कोर्स करा रहे थे। तो ये सब पूछा हुआ है, पढ़ाए हुए हैं, जो भी क्रैश कोर्स उस सब में से आया हुआ है। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी होगा, यानी कि 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो स्वतंत्र होती है। किसके कारण? तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। यानी कि जो इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं वो देख लीजिएगा, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये हम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि 45 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है। रेड कलर का अधिक होती है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात करते हैं। इस वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन है, क्योंकि आज के पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 35 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो चलिए देखते हैं किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी भी परमाणु में बाबू N और P होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, यानी कि डी ऑप्शन। ये हम डी ऑप्शन करेंगे, 47 का डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। 48 का देख लीजिए, 48 का हम कहेंगे 90 डिग्री होता है। धारा एवं वोल्टता के बीच जो कलांतर होती है वो 90 डिग्री बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, बी ऑप्शन याद रखिएगा, ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 में देखिए निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो याद रखिएगा गामा किरणें की न्यूनतम होती है और अधिकतम जो होती है एक्स किरणें की होती है, याद रखिएगा। ये गामा रेज न्यूनतम होती है और एक्स किरणें की अधिकतम होती है, ये याद रखिएगा, कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश स्रोत एवं पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? 50 का आप देखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है बाबू घट जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है, पर्दा की दूरी बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा क्यूरी होती है, ये क्यूरी होता है, 51 का डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम लोग फटाफट बताने की कोशिश करें ताकि आप सिर्फ मिलाइए, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ है, हम इस सब का क्वेश्चन का एक्सप्लेन क्रैश कोर्स में कर चुके हैं। जो बच्चे वीडियो पूरा देखे होंगे उनको सब याद होगा। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो बाबू गामा किरणें की होती है, याद रखिएगा गामा रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति की परास का प्रयोग किया जाता है? तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए किसी भी प्रिज्म की वह विक्षेपण क्षमता जो होती है वो निर्भर करती है। 54 का देखिए प्रिज्म के अपवर्तन के कोण पर, जैसे जैसे कोण होता है उसके अनुसार उसका वह विक्षेपण क्षमता बनती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म, यानी कि 54 का सी ऑप्शन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होती है, याद रखिए संख्या परिवर्तन पर, यानी कि नंबर इन्वर्जन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा 56 का ये व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है, इसीलिए अनुप्रस्थ होता है, याद रखिएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और हाँ, जो क्लास 12th में इस बार पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि मे भी अगला साल ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बबुआ बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन देखिए और आप भी
कमेंट करके बताइए, पॉजिटिव थॉट बताइए अपना, क्या आपको इस क्वेश्चन को देखने से आपको कितना आपको फायदा हुआ। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके द्वारा न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी, याद रखिएगा 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, ये 57 का सी ऑप्शन याद रखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे 2 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 58 की बात कर रहे हैं। 58 एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू साइन 100 पाई टी धारा के मूल मध्य वर्ग का मान होगा, याद रखिएगा इसका मान जो होगा 60√2 होगा, ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा कितना होगा 60√a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59। बाबू 59 एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, याद रखिएगा एलआर परिपथ की प्रतिबाधा आर स्क्वायर होती है प्लस √ω² एल स्क्वायर होता है। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ध्यान से देख लेंगे, डी ऑप्शन 59 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 60 का थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़मेढ़ होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके इस वीडियो को पूरा बढ़िया से ध्यान से जरूर देखिएगा और सही सही मिलाइएगा। इसके जैसा आपको कहीं किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा सही सही बताने वाला। चलिए, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो धुंधलापन है तो घबराने की जरूरत नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारा आधी कर दिया जाता है तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण जो होगी क्या होगी। ये 60 का बाबू ध्यान से समझिए, इसमें तो ऐसा हमको कोई नहीं लग रहा है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए तो इसकी जो आंसर होगा, देखिए इनमें से तो ऐसा हमको कोई लग नहीं रहा। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एम भी, और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एम इज इक्वल टू वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए और धारा आधी कर दिया जाए तो इसमें देखिए आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। या हम ये ऑप्शन क्या करते हैं 60 का ये हाफ कर लेते हैं, याद रखिएगा 60 का ए ऑप्शन हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। नेक्स्ट 61 की बात करते हैं। एक चौक कुंडली की स्वप्रकत्व 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। चौक कुंडली की प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चल जाता है 5 गुना 10 वोल्ट होगा। इसमें बनाने वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं है कि आपको बनाया जाए। ये 62 का पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, थोड़ा सा धुंधलापन है, घबराने की जरूरत नहीं। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण बाबू होता है 8.0 इंटू 10⁻22 होता है जूल पर टेस्ला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, 8.0 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फोटो खींचने में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच में जो कलांतर होता है बाबू 0 होता है, 0 डिग्री होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 64 की बात करते हैं। पारावैद्युतांक का SI मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65 देखिए आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कोई भी संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो याद रखिएगा प्लस और माइनस यानी कि हम जोड़ते हैं तो ये इनका मान 0 होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी संधारित्र पर कुल आवेश का मान, ये 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लस क्यू होता है और माइनस क्यू होता है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मिला लीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66। आप देख सकते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो समरूप होती है, याद रखिएगा यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात करते हैं। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू होता है बाबू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर ये Q कह रहा है कि इकाई धन तो मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का पावर -1, ये ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। देखिए कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, यानी कि F बाई Q इज इक्वल टू होता है E, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये
ये हमारा सी ऑप्शन है, 68 का सी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सी ना। 69 की बात करते हैं, देखिए 69 का आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश है जो संभव नहीं है। ये देखिए 69 का हम कहेंगे आवेश का परमाणुकरण, ये क्वांटाइजेशन। देखिए हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश के लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट, देखिए चार्ज भी चीज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। देखिए ये ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में बढ़िया से दिया हुआ, हिंदी इसका अनुवाद सही नहीं दिया हुआ, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन 69 का ए ऑप्शन होगा। और कहावत है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। और 70 का क्वेश्चन देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो जानकारियां प्राप्त होती है वो होती है बाबू क्षेत्र की शक्ति बताता है, दिशा बताता है, आवेश की प्रकृति बताता है, और इनमें से कहेंगे सभी। इस तरह से आज के इस वीडियो में आज के जो पेपर हुआ बिहार बोर्ड के द्वारा 70 में 70 आपको ऑब्जेक्टिव सही सही बताया गया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और पेपर ध्यान से मिलाइएगा। और जो बच्चे 2024 के एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देख करके इस वीडियो से सीखे और याद कर लें। क्वेश्चन आने वाले समय में ये क्वेश्चन आएगा। तो फिर मिलते हैं। यदि इस वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।